नाक में दम करके रखा हुआ था, अंत में औरंगजेब को दिल्ली छोड़ करके, इसमें आपका थोड़ा सहयोग हो जाए तो इस मार्ग से जो गुजरने वाले हैं तो और मराठा कुर्मी समाज पवार लिखते हैं भाई गणेश पवार जी, कुंभी समाज महाराष्ट्र अजय कड़ौजी नहीं है, उनके बाकी सभी साथी गण यहाँ पे उपस्थित हैं, उनके फॉलोअर उपस्थित हैं, और हमारे अन्य समाज से आए हुए साथीगण सिन्हा जी, यादव जी, भाई सुरेंद्र देवांगन जी सहित आप सभी। मुगल शासकों की लड़ाई में जो छद्म तरीका उस समय अपनाया गया था, जिसको गुरिल्ला वार का नाम दिया गया, पूरे विश्व में सबसे पहले अगर कहीं किसी ने शुरुआत की तो वो शिवाजी महाराज थे। इसीलिए उनको हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए सबसे पहला कदम भारत में अगर किसी ने उठाया है तो शिवाजी महाराज ने उठाया है। और उस लड़ाई को जब आप इतिहास में झांकेंगे तो पाएंगे कि कितने अत्याचार के बीच उन्होंने और उनके साथियों ने बलिदान दिया। हम सब के बीच उपस्थित ग्रामीण जिला कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय विपिन यादव जी से निवेदन कि हम लोग सभी यहाँ पे समाज को लेकर सभी, तो बिना किसी विलंब के अब उद्बोधन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम सबके बीच उपस्थित नगर निगम राजनांदगांव के नेता प्रतिपक्ष एवं पार्षद माननीय संतोष पिल्ले जी से निवेदन करते हैं। लोग यहाँ जो कुछ आज सुरक्षित और हिंदुत्व महसूस कर रहे हैं, इसके पीछे मुगल साम्राज्य के समय जो शिवाजी महाराज ने जो अपनी वीर गाथा से इस देश की रक्षा की, हिंदुत्व की रक्षा की, आज हम सुरक्षित हैं। तो आज हम उनके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं, क्योंकि आज हम स्वतंत्रता से जी रहे हैं तो उनकी योगदान के भरोसे थे, नहीं तो आज हम हिंदुत्व नहीं रहता। मैं इनकी जयंती के अवसर पर आप सबको नमन करते हुए, सबको शुभकामनाएं देते हुए और हमारे महापौर जी से निवेदन। देश गुलाम था, मुगलों ने अगर हमला किया तो अगर कोई व्यक्ति आया, कोई आगे आया देश को बचाने के लिए, अपने किले को बचाने के लिए, देश के अस्तित्व को बचाने के लिए, तो वो थे शिवाजी महाराज जी, जिन्होंने मुगलों से लड़ाई की। मुगल अगर कदम रखे तो उसके कदम को पीछे करने के लिए शिवाजी महाराज आए और उन्होंने लगातार लड़ाई की और उनको मुंह की खानी पड़ी और उनको पीछे जाना पड़ा। हमको कोई बताता है कि अगर देश की बचाने के लिए अगर कोई लड़ाई लड़ गई थी तो सबसे पहले लड़ाई हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने लड़ी थी। उन्होंने हमें ताकत दी, हमारी इच्छा शक्ति को प्रबल बनाया और एक ऐसा मिसाल पैदा किया कि जो आज भी विद्यमान है। आज हम सबके हृदय सम्राट के रूप में शिवाजी महाराज विराजमान है और कहीं न कहीं आज शिवाजी पार्क में हम सबके इतिहास को धरोहर के रूप में अगर देख रहे हैं तो शिवाजी की मूर्ति है, जो हमको याद दिलाता है कि हम सबने कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम सबके बीच उपस्थित शिक्षाविद हम उन्हें पलट करके सम्मान दे रहे हैं और हमारा आने वाला पीढ़ी भी इस सम्मान को बरकरार रखेगा। जैसा कि आप सब लोगों ने इस गार्डन के लिए जो एक उनकी गरिमा के अनुसार इस गार्डन का निर्माण होना चाहिए, आप लोगों से चर्चा करके हम सभी साथी मिलकर के को हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति को नमन करते हुए याद रखना चाहिए। वहाँ जमे हुए हैं उनका दीप प्रज्वलन करें। दीप प्रज्वलन के बाद हम आरती करके शिवाजी हो देश शिवाजी जो भी साथी दूर खड़े हुए हैं, जो भी 20-5 में खड़े हुए हैं, हम सबसे निवेदन है कि आरती करके कार्यक्रम की आगाज करेंगे और ऊपर फायर वर्क भी होगा।
आरती चालू होने वाली है। जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर। शिवाजी महाराज जी आज यहाँ पर शिवाजी महाराज की जन्म जयंती का आयोजन कुर्मी समाज के द्वारा किया गया है। मैं समाज के सभी लोगों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। और शिवाजी महाराज जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इस देश में लड़ाई लड़ी और इस देश के सनातन धर्म को सुरक्षित रखने में अपना योगदान किया, ऐसे महान पुरुष को हम सब यहाँ पर स्मरण कर रहे हैं। मैं नगर निगम की टीम, उस समय की टीम को जिन्होंने यहाँ पर शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और उन्होंने वर्तमान में हम सभी साथियों के साथ ये अपेक्षा किया है कि इस पार्क को भी हम लोग सुरक्षित रखें और हमारी योजना में है और इसे बहुत अच्छा बनाएंगे और शिवाजी महाराज की गरिमा के अनुकूल इस गार्डन का निर्माण भी आगे करेंगे। और शिवाजी महाराज को इसी तरीके से हम सब, हमारी आने वाली पीढ़ी स्मरण करते रहे, ताकि उन्होंने जो देश के लिए योगदान किया है वो हमेशा जीवित रहे, लोगों के दिमाग में रहे और हमारे पूर्वजों का जो मान सम्मान है वो उनका सम्मान बना रहे। इस अपेक्षा के साथ आज यहाँ जो भी उपस्थित हुए उन सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म जयंती है और मैं आप सबको नगर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज मुझे सौभाग्य मिला कि माननीय पूर्व महापौर हेमा देशमुख जी मुझे आमंत्रित किए और मुझे बड़ा खुशी हुआ। मैं पहले बार इस तरह के आयोजन में शामिल हुआ हूँ, क्योंकि इस तरह के आयोजन छत्रपति शिवाजी महाराज के जो आयोजन है ज्यादातर शहरों में होता है और मैं चाहता हूँ इस तरह का आयोजन हर गाँव आप तक पहुंचे। इससे महापौर जी से मैं निवेदन करूंगा कि इनको आप गाँव तक पहुंचाइए। और छत्रपति शिवाजी की जो अदम्य साहस है उनको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आज हम लोग हिंदुस्तान के लोग अगर सुखी जीवन जी रहे हैं तो उसके लिए छत्रपति शिवाजी है, उनके आशीर्वाद से हम लोग सुखी है। आज मुगलों का शासन को खत्म करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। जब इनका तलवार चलता था तो शत्रु के दो टुकड़े हो जाते थे। इनके नाम से मुगल साम्राज्य के लोग थरथर कांपते थे। ऐसे महान योद्धा को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। सर्वप्रथम छत्रपति शिवाजी की 396वीं जन्म जयंती पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। शहरवासियों को एक ऐसा संदेश हमारे देश को जाता है कि जब मुगलों का शासन आया था तो उनके आक्रमण करने वाले पहले आक्रमणकारी के रूप में जब मुगल आए यहाँ पे, तो हमारे शिवाजी महाराज ने उस आक्रमणकारी को खदेड़ कर भगाया था। आज शिवाजी पार्क में उनकी धरोहर के रूप में हमने एक मूर्ति स्थापित की थी। उनकी जन्म जयंती पर हर साल हम यहाँ पे पूजन करते हैं। ये करीब चौथा वर्ष है जब हम इसका पूजन कर रहे हैं और उस दिन को याद करते हैं जिस दिन हमने ये लड़ाई की मतलब गुंजन प्रारंभ किया था, हुंकार भरी थी। ये हुंकार का दिन है और उस हुंकार के दिन को हम, उस आजादी के दिन को याद करते हुए शिवाजी महाराज को प्रणाम करते हैं। लगता है ये गांव में भी होनी चाहिए धूमधाम से। जी जी, हमारे अध्यक्ष जी भी कह रहे थे कि जितनी धूमधाम से शहर में होता है, ये ग्रामीण में हो स्तर पे होना चाहिए। वाकई निश्चित रूप से हम ये प्रयास करेंगे कि ग्रामीण स्तर में भी ये कार्यक्रम कर सके और जन जन तक पहुंचा सके कि किस तरह से मुगलों को भगाने का काम शिवाजी ने किया था। तो ये संदेश देने का समय और जरूर देंगे। आप लोग कैसे सोच रही है, कब चालू किया? ये बात लगभग 6 वर्ष पहले की है। आज 6वां वर्ष है छत्रपति शिवाजी जन्मोत्सव का। बीते 6 वर्ष से लगातार हमारी समिति छत्रपति शिवाजी धर्म रक्षक समिति ये कार्यक्रम करा रही है। कार्यक्रम के शुरुआती दौर में प्रथम 3 साल हम भव्य रैली निकाल के ये मूर्ति की मांग कर रहे थे छत्रपति शिवाजी महाराज का, और मूर्ति लगने के पश्चात हमारा पूरा होने के बाद, हमारा प्रण पूरा होने के बाद हम एक कार्यक्रम को स्थल कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिए हैं, जिसमें आज सभी धर्म के सभी समाज के लोग उपस्थित हुए हैं। इन सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया हमने और भव्य प्रसादी वितरण कर रहे हैं। धन्यवाद।